हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वेन जूलियो कहता है, मुझे क्या चाहिए, माफिया वर्ल्ड में तुम्हारे ग्रैंडपा की गद्दी, इसलिए जल्दी से यहाँ आओ और माफिया में अनाउंस करो कि आज के बाद तुम नहीं बल्कि मैं ये सब माफिया को हैंडल करूँगा। लेंजन कहता है, ओके मैं आता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। अब आगे इधर बेंजुलियो कार्लोस को एक पंच मारता है और कहता है, ओह तो तुम थे वो आस्तीन के सांप जो मेरे साए में रहकर मुझे ही डसने चला था। कार्लोस कहता है, बेंजुलियो ये सब तो मैंने तुमसे ही सीखा है, याद करो सालों पहले तुमने भी तो ऐसा ही किया था। बेंजुलियो कहता है, हाँ किया था, वो मैंने अपना हक लिया। मैंने लैन फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि कभी अपनी जान की परवाह भी नहीं की। सोचा था लैन चिंगेजुन अब ओल्ड हो चुके हैं तो वो मुझे इस माफिया का हेड बनाएंगे, मगर उन्होंने क्या किया, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को लाकर हमारे सर पर बिठाना चाहता था। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आया और मैंने लैन फैमिली के बड़े बेटे को किडनैप करा दिया ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। और मैंने चिंगेजुन से अपना बदला भी ले लिया और आज उसका ग्रैंड चाइल्ड मुझे वो माफिया की गद्दी भी दिलाएगा और इस बार वो ये सब तुम दोनों के लिए करेगा और ख़ास तौर पर इस लैन वांगजी के लिए। आफ्टर ऑल ये दोनों भाई, ये ट्विंस ब्रदर है, तो भला कैसे लैंजन पीछे हट सकता है जबकि वो जानता है कि उसके भाई की गर्दन मेरे हाथ में है। तभी वो वांगजी के फेस पर पंच मारता है और कहता है, एक बार माफिया वर्ल्ड का किंग बन जाओ ना तो मैं पूरे लैन फैमिली को मार दूंगा। इतना कहकर वो उस टॉर्चर रूम से बाहर निकलता है और गार्ड से कहता है, ध्यान रखना। इधर सीचेन लेंजन को रोकता है और कहता है, लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो बोबो, तुम जानते हो ना अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारे साथ वांगजी को भी मार देगा। लेंजन कहता है, नहीं गगा, वो उन्हें कुछ नहीं करेगा। सीचेन कहता है, नहीं लेंजन, वो जान चुका है कि असली सीरियल किलर के बारे में तुम्हें पता चली गया होगा, इसलिए वो कभी भी तुम्हें और वांगजी को नहीं छोड़ेगा। मेरी मानो तो हमें पहले उसके मेंशन से वांगजी को बाहर निकालना होगा, उसके बाद जाके उससे बात करनी होगी। तभी सीचेन कुछ सोचते हुए कहता है, लेंजन क्या लैन मेंशन में घुसने का कोई दूसरा रास्ता है? लेंजन भी सोचते हुए कहता है, हाँ हमें टनल के अंदर से जाना होगा। सीचेन कहता है, ओके। सीचेन अपने टीम मेंबर को कॉल करके बुला लेता है। अब सब लोग जब टनल में घुसते हैं तो देखते हैं वहाँ चारों तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ, कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। लेंजन ये देखकर पूरी तरह शॉक, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस टनल में ऐसा कुछ होगा। सीचेन कहता है, शायद ये उन्हीं लोगों के कंकाल है जो 1 साल पहले गायब हो चुके हैं। लेंजन कहता है, गगा अब मैं वेंजुलियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसने इतने मासूम लोगों को मारा है, अब उसे जीने का कोई हक नहीं है। और वो चुपके उसी टॉर्चर रूम में पहुंच जाता है। जैसे ही वो वांगजी और कार्लोस को देखता है और चुपके से कार्लोस के पास जाकर कहता है, अंकल आप ठीक तो है ना? और फिर वांगजी को देखता है और उसे हक करके इमोशनल हो जाता है। तभी कार्लोस कहता है, लेंजन इमोशनल होने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से वांगजी को यहाँ से बाहर निकालो वरना वेंजुलियो के गार्ड आते ही होंगे। अब लेंजन हक को ब्रेक करते हुए वांगजी से कहता है, वांगजी मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें पिछले 1 महीने से ये सब सहना पड़ा। वांगजी लेंजन को देखकर शौक था क्योंकि वाकई वो दोनों सेम टू सेम एक जैसे दिख रहे थे। लेंजन वांगजी को देखकर कहता है, क्या देख रहे हो, हम दोनों ट्विंस हैं इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। अब लेंजन वांगजी को खोलने लगता है और वांगजी से कहता है, तुम जाओ बाहर, सीचेन गगा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम उनके साथ यहाँ से निकल जाओ। और फिर कार्लोस का भी हाथ खोलकर उन्हें भी जाने को कहता है। वांगजी और कार्लोस जाने लगते हैं। तभी वो लेंजन को देखता है जो अभी भी वहीं खड़ा था। कार्लोस कहता है, लेंजन क्या हुआ? ये सुनकर वांगजी भी रुक जाता है और वो आगे आकर कहता है, गगा क्या हुआ? लेंजन कहता है, कुछ नहीं। कार्लोस कहता है, फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? लेंजन कहता है, अंकल मैं नहीं आ रहा आपके साथ, क्योंकि अब बहुत हो चुका, मैं इस पाप की लंका को जलाकर राख कर दूंगा, उस वेंजुलियो को उसके पापों की सज़ा दूंगा। कार्लोस कहता है, लेंजन पागल मत बनो, हम उसे सज़ा बाद में भी दे सकते हैं, मगर अभी ज़रूरी है अपनी जान बचाना। लेंजन कहता है, मैं जानता हूँ अंकल, इसलिए तो मैं आपको और वांगजी को जाने को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ
मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे याद करने वाला कोई नहीं है, मगर वांग जी को कुछ हो गया तो मॉम डैड बीइंग उसके बिना नहीं जी पाएंगे। इसलिए प्लीज़ अंकल आप वांग जी को यहाँ से ले जाओ। कार्लोस लेनजेन की बात सुनता है और कहता है ओके। वो वांग जी का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले आता है। इधर लेनजेन के आंखों में आंसू था और वो उसी कमरे में चेयर पर बैठ जाता है। इधर कार्लोस वांग जी को उस टनल में लाता है और सिचेन को देखकर सिचेन से कहता है सिचेन आप वांग जी को यहाँ से ले जाओ। सिचेन कहता है लेनजेन कहाँ है? कार्लोस कहता है वो वहीं है, वो वेन जूलियो का इंतज़ार कर रहा था। सिचेन कहता है क्या ये लड़का भी पागल हो गया है? अब मैं समझा इसने यही मेरा इंतज़ार करने को क्यों कहा। कार्लोस कहता है सिचेन तुम वांग जी को ले जाओ, मैं लेनजेन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। पता नहीं वेन जूलियो उसके साथ क्या करेगा, मुझे लेनजेन को बचाना है। और वो वांग जी से कहता है वांग जी अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो भी अंदर आ जाता है। इधर तब तक वेन जूलियो के गार्ड ने लेनजेन को पकड़ लिया था और वेन जूलियो अपने गार्ड से लेनजेन को मरवाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कार्लोस को यहाँ से भगाने की? लेनजेन अभी भी यही प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो वांग जी हो। वो उसे खूब मारता है, मगर लेनजेन को इतना मार खाते उसको देखता है, उसकी आंखों में एक अलग ही नफरत गुस्सा था। ये देखकर वेन जूलियो समझ जाता है कि ये वांग जी नहीं बल्कि लेनजेन है। वो अपने गार्डों से रुकने को बोलता है और हंसते हुए कहता है अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हो तुम दोनों मुझे, पर शायद तुम भूल गए मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है लेनजेन। जैसे ही लेनजेन वेन जूलियो के मुँह से अपना नाम सुनता है वो फ्रेंच हो उठता है और कहता है हाँ लेनजेन, तुमने क्या समझा था तुम दोनों का एक जैसे फेस होने के कारण तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? ना लेनजेन, बिल्कुल भी नहीं। तुमने क्या सोचा था तुम कार्लोस और वांग जी को यहाँ से भगा दोगे तो वो लोग इतनी आसानी से बच जाएंगे? तुमने ये सोचा भी कैसे लेनजेन? और फिर एकदम से चिल्लाकर कहता है कैसे सोचा बताओ। अब लेनजेन अपनी डार्क वॉइस में कहता है अच्छा हुआ जो तुम मुझे पहचान गए, वैसे भी मैं चूहा बिल्ली का खेल खेल कर थक गया था, मज़ा नहीं आ रहा था। मैं तो कब से सोच रहा था मैं तुम्हें खुद ही बता दूं, मगर कुछ समय चाहता था। वेन जूलियो हंसते हुए कहता है मैं जानता था कि तुम्हें समय चाहिए, पर अफसोस तुम चूक गए हो, क्योंकि जिन्हें बचाने के लिए तुम इतने देर से पिट रहे थे वो तो पहले ही मेरे हाथ लग चुके हैं। लेनजेन अपनी उसी डार्क वॉइस में कहता है क्या मतलब? वेन जूलियो कहता है मतलब अभी समझ में आ जाएगा। और वो गार्ड को इशारा करता है तो गार्ड कार्लोस, वांग जी और सिचेन तीनों को लेनजेन के सामने खड़ा कर देता है। ये देखकर लेनजेन कहता है अंकल वांग जी सिचेन का। तभी वेन जूलियो कहता है वैसे मानना पड़ेगा खेल तो अच्छा रचा था, पर इन बेवकूफ़ों ने छोटी सी गलती कर दी, ये वापस यहाँ आ गए तुम्हें बचाने के लिए। अब वेन जूलियो लेनजेन से कहता है लेनजेन आज मैं तुम्हें थोड़ा मौका और दे देता हूँ, मगर कल सुबह मैंने माफिया वर्ल्ड की मीटिंग रखी है, तुम उस मीटिंग में जाकर अनाउंसमेंट करोगे कि तुम अपनी माफिया की गद्दी मुझे दोगे, वरना मैं इन तीनों को मार दूंगा। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। अब वांग जी तीनों पर चिल्लाते हुए कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है आप तीनों यहाँ से। तभी कार्लोस कहता है लेनजेन मैंने तो सिचेन से कहा था कि वो वांग जी को ले जाए, मगर ये कब मेरे पीछे आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेनजेन कहता है पीछे आ गए मतलब? कार्लोस कहता है वो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाया, मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आ गया। लेनजेन कहता है अंकल आप भी ना। तभी वो वांग जी से कहता है और तुम्हें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना? वांग जी कहता है गगा मैं जाने वाला था, मगर तभी सोचा मेरे गगा मुझे इतने सालों बाद मिले हैं और मैं उन्हें यूँ मुसीबत में अकेला छोड़ के कैसे जा सकता था भला। अब लेनजेन सिचेन की तरफ देखता है और सिचेन समझ जाता है। वो लेनजेन से कहता है लेनजेन शायद तुम्हें पता नहीं, पर मैं एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ, इसलिए मैं ये सब देखकर भला कैसे चुप बैठ सकता था। ये सुनकर तो लेनजेन और कार्लोस शॉक। वो सिचेन से कहता है क्या आप पुलिस वाले हैं? सिचेन कहता है क्राइम ब्रांच ऑफिसर। लेनजेन कहता है हाँ वही। और फिर कहता है तुम लोग चिंता मत करो, पुलिस अभी आती ही होगी, और वैसे भी यहाँ आने से पहले मैंने अपने टीम मेंबर को कॉल कर दिया था, बस कुछ ही देर में वो आते ही होंगे। अब हम करीब 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस वालों ने सारे मेंशन को चारों तरफ से घेर लिया था। हाइकुआन हाउशुआन उसी टनल के रास्ते कुछ पुलिस वालों को लेकर अंदर आते हैं, जहाँ वो उसी रूम के बाहर गार्ड को मारकर सिचेन के पास जाते हैं और उनका हाथ खोलकर कहते हैं सर आप ठीक है? सिचेन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर तीनों मिलकर तीनों को खोलते हैं, मेरा मतलब वांग जी को, लेनजेन को और कार्लोस को। अब सिचेन वांग जी, लेनजेन और कार्लोस से कहता है अब तुम लोग यहाँ से जाओ,
अब हम वेंजुलियो और उसके इस काले धंधे को संभाल लेंगे। हम वेंजुलियो को अरेस्ट करके कानूनी तरीके से उसे सज़ा देंगे। लेंजेन कहता है, नहीं गगा, वेंजुलियो को मैं अपने हाथों से मारूंगा क्योंकि उसी की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। सीचेन कहता है, नहीं लेंजेन, उस पापी के खून से तुम्हें अपने हाथ रंगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। फ़िलहाल तुम और वांगजी निकलो यहाँ से। इतना कहते ही तब तक बाहर गोली की आवाज़ चल जाती है। ये देखकर वेंजुलियो एकदम एक्शन में आ जाता है। वो अपनी गन लेता है और बाहर आकर फायरिंग करने लगता है। उसके सारे गार्ड भी एकदम एक्शन में आ जाते हैं। अब देखते देखते कुछ देर में अंदर बाहर गोलियां चलने लगती है, यहाँ तक कि चारों तरफ अब आग भी बढ़ने लगती है। वांगजी, कार्लोस सभी देख रहे थे। तभी लेंजेन कहता है, अंकल प्लीज़ आप वांगजी को सही सलामत बाहर ले जाइए, मैं यहाँ गगा की मदद करता हूँ। ये देखकर कार्लोस हाँ कहता है और वो वहाँ से वांगजी को सही सलामत बाहर ले आता है। लेंजेन देखता है कि वेंजुलियो और उसका बेटा ऊपर टेरिस की तरफ भाग रहे हैं। ये देखकर लेंजेन उनका पीछा करता है और टेरिस पर पहुंच जाता है। अब लेंजेन वेंजुलियो और वेंचाओ से फाइट करता है और कहता है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वेंजुलियो, तुम्हारे वजह से मैं 25 साल अपने मॉम डैड से अलग रहा, अपने वेंचिंग और बेबी से दूर हुआ, यहाँ तक कि तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे सीरियल किलर बना दिया और इतने से भी मन नहीं भरा तो मेरे मासूम से भाई वांगजी को परेशान किया और वो वेंचाओ और वेंजुलियो से फाइट करते ही जा रहा था। अचानक वो वेंचाओ को एक घुसा मारता है और वो साइड में गिर जाता है। जैसे ही वेंचाओ नीचे गिरता है उसके हाथ पे गन लग जाती है। वो खड़ा होता है और वो लेंजेन को शूट कर देता है। वो गोली लेंजेन के सीने पे लगती है। वेंजुलियो खुश हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है, मुझे मारने चला था ना। और वेंचाओ से कहता है, शाबाश बेटा, सारी की सारी गोली डाल दे इसके सीने में। और वेंजुलियो लेंजेन के पीछे आ जाता है। वेंचाओ भी पहली गोली तो सही से चला लेता है, मगर जब दूसरी गोली चलाने को होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है और गोली चलाता है, मगर इस बार लेंजेन साइड में हट जाता है। तभी वेंचाओ की तरफ बढ़ रहा था। वेंचाओ देखता है कि गोली उसके डैड को लग गई है। वो गुस्से में फायरिंग चालू कर देता है। अब लेंजेन की बॉडी पर कम से कम 5-6 गोली लग चुकी थी। वो वेंचाओ को पकड़ता है और टेरिस से जंप मार देता है। जब लेंजेन वेंचाओ को लेकर जंप मारता है तब तक वहाँ पर लैन फैमिली और जियान फैमिली भी आ चुकी थी। लैन कुरेन ने तो चाइना के और यहाँ तक कि अमेरिका के टॉप डॉक्टरों को भी बुलवा लिया था जब उन्हें वांगजी ने बताया था कि गगा अभी भी उसी मेंशन में है। ये सुनने के बाद तो कुरेन और मैडम लैन तुरंत वहाँ से निकलते हैं और चाइना के बेस्ट डॉक्टरों को हायर करते हैं और इधर विंग और विंग की फैमिली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही लेंजेन जंप करके नीचे घास के मैदान पर गिरता है तभी वहाँ पर कुरेन, वांगजी, सीचेन, विंग, कार्लोस आते हैं और वो फटाफट लेंजेन को उठाते हैं और एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ लेंजेन का अच्छे से ऑपरेशन हो चुका था मगर उसे होश नहीं आया था। अब हम सीन सीधा 5 साल आगे देखते हैं जहाँ एक बेबी अपने मम्मा से कहता है, मम्मा हम यहाँ क्यों आए हैं। जहाँ वो पर्सन कहता है, बेबी आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो हम यहाँ किसी खास पर्सन से मिलने आए हैं। जहाँ वो बेबी कहता है, मम्मा किससे मिलने। जहाँ वो पर्सन कहता है, बेटा हम तुम्हारे अंकल से मिलने आए हैं। वो बेबी कहता है, ओके मम्मा। अब वो पर्सन अंदर जाता है और उसके साथ बेबी भी अंदर जाता है। बेबी उस पर्सन को देखकर कहता है, मम्मा ये अंकल तो बिल्कुल डैडा जैसे दिखते हैं। वो पर्सन कहता है, हाँ बेटा ये डैडा जैसे ही दिखते हैं। वो बेबी कहता है, फिर मैं इनको भी डैडा कहूँ। वो पर्सन कहता है, हाँ तुम उन्हें भी डैडा कह सकते हो। और वो पर्सन कहता है, अब तुम उनके फोरहेड पर किस करो और उन्हें बताओ कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो वो उठकर तुम्हें विश करे। बेबी कहता है, ओके मम्मा। अब बेबी वैसे ही करता है जैसे उसे बताया गया था। वो उस पेशेंट के कान में कहता है, डैडा आज मेरा बर्थडे है, चलो जल्दी उठो और मुझे विश करो। तभी वहाँ पर वांगजी आता है और आयुआन से कहता है, आयुआन हैप्पी बर्थडे बेटा। और फिर विंग से कहता है, विंग आप चले। विंग वांगजी से कहता है, बस 5 मिनट, तब तक तुम आयुआन को बाहर ले जाओ। वांगजी ओके कहता है और आयुआन का लेकर बाहर आ जाता है। अब विंग लेंजेन के पास बैठता है और लेंजेन से कहता है, लेंजेन अब उठ जाओ, देखो तुम्हारा बेबी अब बड़ा हो गया है, क्या तुम्हें उसके साथ नहीं खेलना। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, घर वाले चाहते हैं कि मैं और वांगजी मैरिज कर ले, पर मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं।
जबकि मैं और वांग जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर फिर भी उसने भी आज तक मुझसे कभी मैरिज के लिए नहीं कहा। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ तुम उठो और बताओ हमें क्या करना चाहिए। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।